रहे हैं जेमसी आजकल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आस्था मीनाक्षी। दुनिया भर में हेल्थ वर्कर्स यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी देखी जा रही है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के मुश्किल भरे दौर के बाद अब दुनिया के बड़े बड़े देश स्वास्थ्य कर्मियों और खासकर नर्सों की भारी कमी का सामना कर इस चुनौती से जूझ रहे हैं। इसके पीछे की वजह है कोरोना महामारी का वह दौर जब लोगों को अपने अपने घरों में बंद रहने की सलाह दी जा रही थी। तब ये स्वास्थ्य कर्मी ही थे जो अपना घर परिवार छोड़ बाहर निकलकर अपने सेवा धर्म के कार्य को बखूबी निभा रहे थे। मगर ज़्यादा काम और कम वेतन से परेशान होकर बहुत से स्वास्थ्य कर्मियों को मजबूरन अपना काम छोड़ना पड़ा था। अब जब स्थिति सामान्य हुई है तो ऐसे में जर्मनी से लेकर यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर तक में नर्सों को वीज़ा, बेहतर वेतन, यात्रा खर्च और रहने के लिए घर का भी प्रस्ताव दिया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा अनुमानित है कि आने वाले वर्षों में 1.30 करोड़ नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की ज़रूरत होगी। वहीं ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल स्टाफिंग क्षेत्र सालाना 6.9% की दर से बढ़ रहा है और 2030 तक इस क्षेत्र में 5.17 लाख करोड़ रुपए यानी कि $63 बिलियन खर्च होगा। बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स भारत और फिलीपींस से बुलाए जाते हैं। वहीं ब्रिटेन ने भी केन्या, मलेशिया और नेपाल से बीते 1 साल में बेरोजगार हुए स्वास्थ्य कर्मियों को अपने यहाँ नियुक्त करने का फैसला किया है। वहीं अगर बात की जाए सिंगापुर की तो वहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है वृद्ध लोगों की बढ़ती जनसंख्या, जिसके कारण अस्पतालों और ओल्ड एज केयर सेंटर्स में 2030 तक 24,000 नर्सेज की ज़रूरत होगी। यहाँ कुल पंजीकृत नर्सों की 72% सिंगापुर की है, बाकी फिलीपींस, मलेशिया, चीन, भारत, म्यांमार और अन्य देशों से है। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति चिंताजनक है। अब देखना यह है कि दुनिया भर के जिम्मेदार देश व हुक्मरान अपने इस पर अगला कदम क्या लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक उनकी मंशा पर निर्भर करेगा। तो ये थी हमारी एक खास प्रस्तुति उन विकसित देशों के लिए जहां अधिक उम्र के लोगों की देखभाल के लिए कोई नहीं है। तो आज की पेशकश में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए जेमसी आजकल न्यूज़। धन्यवाद।